नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश 100 करोड़ कोविड टीकाकरण लक्ष्य के करीब पहुंचा। अब तक 99 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। प्रदेश में कल से डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान शुरू होगा। ज्यादा प्रभावित 14 जिलों में भेजे जाएंगे नोडल अधिकारी। राज्य सरकार ने सरकारी भर्तियों को लेकर किए महत्वपूर्ण निर्णय। अब भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कार्मिक विभाग की अनुमति जरूरी नहीं। अलवर और धौलपुर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान कल। और देश भर में आज मनाया जा रहा है ईद मिलादुन नबी का पर्व। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। 100 करोड़ कोविड टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने को लेकर देश तेजी से कदम बढ़ा रहा है। अभियान के तहत अब तक देश भर में 99 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि जल्द ही भारत 100 करोड़ कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। इधर प्रदेश में भी तेजी से टीकाकरण जारी है। विभिन्न जिलों में लोगों में इसे लेकर उत्साह है। अब तक 6 करोड़ 7 लाख 61 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड टीकाकरण की न्यूनतम दर वाले जिलों की पहचान करने को कहा है, जिससे इन जिलों में प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण में तेजी लाई जा सके। उनसे टीके की दूसरी खुराक देने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति को भी साझा करने को कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों के साथ बैठक में कोविड टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। श्री भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी नागरिकों को टीके लगाने के प्रयास के लिए प्रशंसा की। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। आज बीमारी से 5 मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 9,45,400 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राज्य के 10 जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या 38 है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। प्रदेश में कल से डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान 3 नवंबर तक चलेगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत चिकित्सा विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर एंटी लार्वल गतिविधि, फॉगिंग सहित अन्य गतिविधियां संचालित करेगा। श्री शर्मा ने बताया कि उन 14 जिलों में नोडल अधिकारी भेजे जाएंगे जहां डेंगू के 150 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। चिकित्सा मंत्री ने बैठक में मौसमी बीमारियों को लेकर सभी जिलों में 24 घंटे काम करने वाला नियंत्रण कक्ष और रैपिड रिस्पांस टीमों के गठन के निर्देश भी दिए। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने मौसमी बीमारियों के मद्देनजर चिकित्सा कर्मियों के अवकाश पर रोक लगाने और स्थानांतरित चिकित्सा कार्मिकों को तुरंत कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश भी दिए। उधर राज्य में मौसमी बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए विभिन्न जिलों में प्रयास तेज हो गए हैं। उदयपुर में विभिन्न क्षेत्रों में मच्छर नियंत्रण के लिए फॉगिंग करवाई जा रही है। टोंक के सादत अस्पताल में आज जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अस्पताल प्रशासन को डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों के लिए डे केयर सेंटर बनाने के निर्देश दिए। अभियान चला रहे हैं हम लोग 3 दिन का, क्योंकि डेंगू के काफी केसेस आ रहे हैं। तो ये 3 दिन का स्पेशल अभियान चलेगा। अर्बन एरिया में चलेगा और रूरल एरिया में भी यथासंभव चलेगा, लेकिन अर्बन एरियाज में हमारा स्पेशल फोकस है, क्योंकि 80% हमारे केसेस जो आ रहे हैं डेंगू के अर्बन एरियाज से आ रहे हैं। डेंगू को लेकर डे केयर सेंटर बनाने के भी निर्देश दिए हैं, क्योंकि कोविड के समय भी हमने इसी टाइप से किया था। एक डे केयर सेंटर बनवाया था, जिससे काफी लाभ मिला था, क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको एडमिट करने की जरूरत नहीं होती है। उनको ड्रिप चढ़ाएं या उनको डे केयर देने से ही उनका उतना सफिशिएंट होता है ट्रीटमेंट। उस हिसाब से डॉक्टर साहब को मैंने पीएमओ साहब को डायरेक्शंस दिए हैं। अभी हम इसी की प्लानिंग कर रहे हैं कि डे केयर सेंटर को कहाँ और कैसे
बनाया जाए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में फिर आपका स्वागत है। राज्य सरकार ने सरकारी पदों पर भर्तियों को सुगम बनाने के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवादों को दूर करने के लिए विभागाध्यक्षों की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। वहीं अब रिक्त पदों और नवसृजित पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कार्मिक विभाग की सहमति आवश्यक नहीं होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में 2 परिपत्र जारी किए। मुख्य सचिव निरंजन आर्य के अनुसार शैक्षिक अर्हता और शैक्षिक समकक्षता समितियों में विभागीय अधिकारियों के साथ ही मनोनीत विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। यह समिति विभिन्न पदों की शैक्षिक अर्हता के नियमों को अपडेट करने के साथ ही उनका स्पष्ट निर्धारण करेगी, जिससे कि ऐसे विवादों को दूर कर भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूरा किया जा सके। परिपत्र के अनुसार नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और रिक्त पदों को भरने के लिए कार्मिक विभाग की सहमति अब आवश्यक नहीं होगी। सभी प्रशासनिक विभागों द्वारा सीधी भर्ती के पदों के संबंध में रिक्तियों की गणना हर वर्ष 15 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीयन कल से शुरू होगा। 868 से अधिक खरीद केंद्रों पर मूंग, उड़द, सोयाबीन की खरीद 1 नवंबर और मूंगफली की खरीद 18 नवंबर से शुरू होगी। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि मूंग के लिए 357, उड़द के लिए 168, मूंगफली के 257 और सोयाबीन के लिए 86 खरीद केंद्र खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था ई मित्र और खरीद केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक की गई है। अलवर और धौलपुर जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान कल होगा। मतदाता सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाल सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि पहले चरण में दोनों जिलों में 9,41,490 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए 1,263 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण के लिए 23 तथा तीसरे चरण के लिए 26 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 29 अक्टूबर को होगी। इन जिलों में जिला परिषद की 72 और पंचायत समिति सदस्यों की 504 सीटों पर चुनाव होने हैं। और अब प्रस्तुत है आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से शुरू की गई संदेश श्रृंखला में आज प्रस्तुत है बीकानेर जिले के हमारे श्रोता और वरिष्ठ साहित्यकार राजेंद्र जोशी का संदेश। राजेंद्र जोशी बीकानेर से हूँ और लिखने पढ़ने का काम करता हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और महात्मा गांधी का 150वीं जयंती हम देश में मना रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पर्व जो है वो आजादी के दीवानों को याद करने का पर्व है, आजादी को बचाए रखने का पर्व है, आजादी को जीने का पर्व है। हमको एक संकल्प लेना चाहिए कि जो हमारे पुरखों ने हमको आजादी सौंपी है उस आजादी की रक्षा करें, उस आजादी का सम्मान करें। आजादी को संजोए रखने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। इस संदेश श्रृंखला में श्रोताओं से देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेशों को आमंत्रित कर उन्हें समाचार बुलेटिन में शामिल किया जा रहा है। श्रोता हमें अपने संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी का पर्व आज देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को मिलादुन नबी की बधाई दी है। कोविड के प्रतिबंधों के कारण अधिकतर जगहों पर बड़े पैमाने पर जुलूस और जलसों का आयोजन नहीं हो रहा है। इस अवसर पर टोंक में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन हुआ। वहां के इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने पैगंबर इस्लाम के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया।
बूंदी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए गए। बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार कोविड गाइडलाइन की पालना के चलते शहर में जुलूस नहीं निकाला गया। पूरी दुनिया में हक, इंसानियत, आपसी भाईचारा, सच्चाई और मोहब्बत की आवाज बुलंद करने वाले हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद मिलादुन नबी का पर्व अकीदत, सादगी और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहर भर के सभी मुस्लिम मोहल्लों, घरों और मस्जिदों को विशेष रूप से सजाया गया है। मगर इस बार कोरोना महामारी के चलते शहर की विभिन्न मस्जिदों में रात्रि में होने वाले जलसा, नाच जैसे आयोजन नहीं हो सके। अकीदतमंदों ने शहर के कब्रिस्तान में अपने अपने दिवंगत रिश्तेदारों की मजारों पर अकीदत के फूल पेश कर फातिहा पढ़ उन्हें याद तो किया ही गया, वहीं महिलाओं और लोगों ने घरों में ही इबादत, नमाज में अपने आप को मशगूल भी रखा। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात में अपने विचार साझा करेंगे। इसके लिए श्रोता नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा 1800-11-7800 पर फोन कर 22 अक्टूबर तक अपने संदेश रिकॉर्ड करवा सकते हैं। साथ ही 1922 नंबर पर मिस कॉल देकर एसएमएस के माध्यम से मिले गए लिंक के जरिए भी प्रधानमंत्री को सुझाव दे सकते हैं। पहली पोथी सम्मान योजना 2020 और 2021 का सम्मान समारोह जयपुर में आयोजित हुआ। वर्ष 2020 के लिए साहित्यकार श्याम सुंदर तिवारी को उनके काव्य संग्रह मैं किन सपनों की बात करूं और 2021 के लिए शशि पाठक को अंतर संवाद के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में शारदा कृष्ण, नंद भारद्वाज, दुर्गा प्रसाद, नूतन गुप्ता, मीनाक्षी माथुर सहित कई साहित्यकारों ने अपनी काव्य रचनाओं की प्रस्तुति दी। प्रदेश में पिछले 2 दिन से सक्रिय हुए बारिश के तंत्र का प्रभाव आज समाप्त हो गया है। राज्य में आगामी 4 दिनों तक मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 23 और 24 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। बूंदी जिले के तालेड़ा बाईपास पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं जयपुर जिले के मौजमाबाद के पास पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ के बचाव दल ने दोनों बच्चों के शवों को निकाल लिया है। जयपुर के गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र में होमगार्ड स्वयंसेवकों का नामांकन 25 अक्टूबर से शुरू होगा। इस संबंध में गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र ने आदेश जारी कर बताया कि ये प्रक्रिया गृह रक्षा मुख्यालय द्वारा नामांकित किए गए बोर्ड के सदस्यों की देखरेख में संपन्न की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश 100 करोड़ कोविड टीकाकरण लक्ष्य के करीब पहुंचा। अब तक 99 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने सरकारी भर्तियों को लेकर किए महत्वपूर्ण निर्णय। अब भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कार्मिक विभाग की अनुमति जरूरी नहीं होगी। प्रदेश में कल से डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान शुरू होगा। ज्यादा प्रभावित 14 जिलों में नोडल अधिकारी भेजे जाएंगे। अलवर और धौलपुर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान कल होगा। और देश भर में आज ईद मिलादुन नबी का पर्व मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।